अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो फाइनली आज जो है वो हम स्टार्ट ले रहे हैं। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो, हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। एक चीज़ जो चेंज हुई है, पिछले दिनों हम लोग शिफ्टिंग कर रहे थे तो उसके बाद चेंज ये हुआ है कि अब लाइव सेशन में शायद नहीं कर पाऊँगा, लेकिन ये है कि रिकॉर्डेड सेशन आप सब लोग देखेंगे इंशाल्लाह। और 1 या 2 महीने में हम क्वेश्चन आंसर सेशन रखा करेंगे, लेकिन हम ग्रुप के अंदर कोई भी जो मसला हो उसको डिस्कस कर सकते हैं। आप लोगों की हेल्प के लिए लड़कियों के लिए अलग से एक मेंटर है उनका, उसके अंदर हम जिक्र भी कर देंगे। ग्रुप के अंदर ऑलरेडी जानते भी होंगे कुछ लोग। इसी तरह लड़कों की साइड पर भी मेंटर है, मैं भी खुद भी करूँगा इंशाल्लाह ताला गाइड। तो अल्लाह पाक हम सब के लिए आसान करे जी ये सब चीज़ें। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, आउटलाइन हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो उस आउटलाइन के हिसाब से मॉड्यूल 1 हमारा बनता है। ये उन लोगों के लिए जो कंप्यूटर की बेसिक्स बिल्कुल नहीं जानते हैं। और इस मॉड्यूल के अंदर मैं सिर्फ वही चीज़ें डिस्कस करूँगा जो हमारे लिए ज़रूरी हैं। मैं बहुत ज़्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा, और मैं इतना ज़्यादा एक्सपर्ट भी नहीं हूँ कंप्यूटर्स के बारे में। मैं अपने काम के बारे में एक्सपर्ट हूँ, लेकिन मैं सिर्फ वो चीज़ें आपको बता दूँगा जो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, ताकि आप लोग भी कन्फ्यूजन का शिकार ना हो और बोरियत भी ना हो। कोशिश यही करूँगा कि बोरियत ना हो। लेट्स सी इंशाल्लाह ताला। तो मॉड्यूल 1 हमारा है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स, कंप्यूटर बेसिक एंड सॉफ्टवेयर्स। जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये इसकी ड्यूरेशन तकरीबन 2 हफ्ते की है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा इसको एज सुन एज ख़त्म कर सकूँ। लेकिन 2 हफ्ते इसलिए रखे गए हैं कि आप लोग इसको प्रैक्टिस कर सकें, इन चीज़ों के मुतालिक आप जान सकें। आपने खुद से भी इस चीज़ को एक्सप्लोर करना है। तो 4 हमारे पिलर्स हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा इन पिलर्स को ही लेक्चर्स में कन्वर्ट करूँ। लेकिन इसको 4 लेक्चर्स की बजाय 3 लेक्चर्स में हम लेके चलें। तो पहला जो हमारा लेक्चर होगा वो कंप्यूटर हार्डवेयर के मुतालिक है। दूसरा हमारा विंडोज़ कैसे यूज़ करनी है, बेसिक्स उसकी, और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कैसे करने हैं, हमारे काम से रिलेटेड सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करने हैं। और फाइल मैनेजमेंट लास्ट में हम शेयर करेंगे। जो हमारा सेकंड लेक्चर है, विंडोज़ ये सॉरी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, इसको मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करूँगा। एक विंडोज़ बेसिक होगी, लेकिन ये एक ही लेक्चर का हिस्सा होगा। और फिर जो है वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन होगी। तो अ, इसको हम लेके चलते हैं आगे इंशाल्लाह। लेक्चर 1 आज जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं, तो कंप्यूटर हार्डवेयर पहला लेक्चर है। और इसके अंदर हमारा जो पॉइंट्स हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो मैं आपके साथ शेयर इसके अंदर लिख चुका हूँ, वो आप देख भी सकते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वो चीज़ है जिसको आप टच कर सकते हैं, जैसे कि आपके पास लैपटॉप है, कीबोर्ड है, माउस है, स्क्रीन है। ठीक है, ये सब चीज़ें हार्डवेयर के अंदर आती हैं। और सॉफ्टवेयर वो है जो आप स्क्रीन के अंदर देख रहे हैं। उसके अंदर जितनी भी चीज़ें स्क्रीन के अंदर नज़र आ रही हैं वो सॉफ्टवेयर है, उसको आप डायरेक्ट टच नहीं कर सकते। उसको टच करने के लिए आपको मीडियम की ज़रूरत है, और वो मीडियम हार्डवेयर के अंदर आता है, जिसे हम माउस, कीबोर्ड या टच डिवाइसेस बोलते हैं। बहुत सारी डिवाइसेस मिलती हैं मार्केट में, लेकिन हम जिनके साथ काम करेंगे वो कीबोर्ड और माउस ही हैं। तो मैं हार्डवेयर को डिस्कस करने जा रहा हूँ अभी। मैंने ऑलरेडी इसको मैनेज करके रखा हुआ है। वो लोग जो वाकिफ़ होंगे, वैसे तो ये हर घरों में चीज़ पड़ी हुई है कंप्यूटर, लेकिन मैं थोड़ी डिटेल में इसलिए जाना चाहूँगा ताकि जो लोग नहीं जानते उनको पता चल जाए। सबसे पहले तो कंप्यूटर केसिंग है। ठीक है, ये इस तरह के डब्बे आपने हर घर में देखे होंगे। ये उसकी बैक साइड है, ये उसकी फ्रंट साइड है। तो हमारे काम के अंदर जो लेफ़्ट साइड पे आप ये देख रहे हैं, इस तरह की केसिंग जो है वो यूज़ होती है। ठीक है, तो इसके अंदर 3-4 फ़ैन लगे होते हैं, क्योंकि हमारा काम बहुत ज़्यादा हार्डवेयर कंज़्यूम करता है, तो उसके लिए फ़ैन ज़्यादा चाहिए होते हैं। तो इसलिए मैंने ये वाली केसिंग उठा के रखी है। ये सिर्फ़ रेफ़रेंस के लिए है, एग्ज़ैक्ट इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ़ दिखाने के लिए। अच्छा, अब इसके अंदर इस केसिंग के अंदर मदरबोर्ड काम करता है। ठीक है, ये केसिंग का फ्रंट है, ये बैक है। मदरबोर्ड जो क्या है, मदरबोर्ड कंप्यूटर का इंटरनल सिस्टम, और वो डिवाइसेस जो हमारा हार्डवेयर जो हमारा मीडियम कहलाता है, उसको हमने जब उनके साथ कनेक्ट करना होता है तो हम मदरबोर्ड को यूज़ करते हैं। मदरबोर्ड की तस्वीर ये है एक आपके सामने, ये आप देख रहे होंगे। ये इस मदरबोर्ड को उठा के केसिंग के अंदर इस हिस्से के अंदर फिट किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये बंदे बंदे को लगाते हुए आप देख भी रहे होंगे। ठीक है जी, ये मदरबोर्ड कहलाता है। मदरबोर्ड की डिटेल यही है कि ये
आप कंप्यूटर के इंटरनल और हमारे जो एक्सटर्नल जो डिवाइसेस होती हैं उनको कनेक्ट करने का जो है वो सोर्स है, काम आता है उस चीज़ के। ठीक है जी, इसके अंदर डिफरेंट डिवाइसेस अटैच होती हैं। बैक साइड से अगर देखें तो ये मदरबोर्ड के अंदर ही ये यूएसबी पोर्ट्स नज़र आ रही हैं आपको, ये ऑडियो जैक्स नज़र आ रहे हैं, ये ग्राफिक कार्ड वगैरह की पोर्ट्स नज़र आ रही हैं, ये पावर सप्लाई नज़र आ रही है। इस सब का ताल्लुक मदरबोर्ड के साथ होता है। तो ये मदरबोर्ड है हमारा। ठीक है जी, केसिंग के अंदर कनेक्ट हो जाता है। ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू हम इसे बोलते हैं। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये दिमाग कहलाता है कंप्यूटर का। ठीक है, ये मदरबोर्ड के अंदर इस जगह पे ये चिप कनेक्ट होती है। ये गोल्ड प्लेटेड भी आती हैं, सिल्वर भी आती हैं, बाज़ औक़ात ये गोल्ड की भी चिप आती है। ठीक है, वो इतनी ज़्यादा महंगी होती है और फिर ये धात की भी इसलिए बनी होती है कि इसकी जो है ना वो जितनी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस वाली चीज़ होगी वो उतनी ज़्यादा अच्छी मेटल की बनी होगी। ये खैर एक डिफरेंट टॉपिक है, मैं उसको नहीं छेड़ना चाहूँगा। तो ये सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग है। ठीक है, फिर रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम, ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आपको याद ना रहे तो। वैसे आपको याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है, रैम काफ़ी है। ठीक है, रैम क्या करता है, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है कंप्यूटर की। ये जितनी ज़्यादा अच्छी होगी कंप्यूटर उतना ज़्यादा फास्ट काम करेगा। सीपीयू अपना काम ज़रूर कर रहा होता है लेकिन उसको सपोर्ट रैम की चाहिए होती है, क्योंकि उसने इंफॉर्मेशन को लोड और अनलोड करना होता है। यानी कि एक बात, मतलब उसको कोई इन्फॉर्मेशन हमने दी तो फौरन वो सीपीयू प्रोसेस करेगा रैम के ऊपर, वो कहीं और स्टोर नहीं करेगा उसे। वो रैम के साथ जितना ज़्यादा जल्दी लोड और अनलोड करेगा उतना ज़्यादा आपका हार्डवेयर फास्ट कहलाएगा। फिर तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जीपीयू है, ग्राफिक कार्ड्स, ये हमारे डिस्प्ले को कंट्रोल करेगा। ठीक है, और ये आगे जाके इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है। शुरू शुरू में इतना इसका नहीं होगा किरदार, लेकिन आगे आगे ये बढ़ता चला जाएगा। फिर हमारी चौथी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये सब सब चीज़ें इम्पोर्टेंट है लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये हार्ड ड्राइव कहलाती है। इसको एचडीडी या एसएसडी बुलाते हैं। एचडीडी ये बड़े साइज़ की होती है, ये उसकी बैक साइड है, ये उसकी टॉप साइड है। यानी कि बॉटम है और ये टॉप है। अगर आपको ये जो है ये वाला हिस्सा, ये टॉप है और ये बॉटम है। ठीक है जी, ये जो हार्ड ड्राइव कहलाती है। और एक होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये आप दो देख रहे होंगे यहाँ पे। ये छोटे साइज की होती हैं लेकिन ये स्पीड में तेज़ होती हैं। रीडिंग और राइटिंग जो डाटा स्पीड होती है वो तेज़ होती है। जिसकी जितनी ज़्यादा स्पीड तेज़ होगी वो उतनी ज़्यादा फास्ट काम करेगी। तो ये साइज़ में बड़ी है लेकिन स्लो है। इसको हम डाटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और एसएसडी यूजुअली हमारी सी ड्राइव होती है, जिसके अंदर हम, या हमने डी ड्राइव भी एसएसडी रखी होती है जिसके अंदर हम डायरेक्ट प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहे होते हैं। ठीक है जी, ये सब चीज़ें आपको जो है ना ये आहिस्ता आहिस्ता आगे तफसील में पता चलती चली जाएंगी। इम्पोर्टेंट पार्ट जिसके ज़रिए हम सब चीज़ें देख रहे होते हैं वो हमारी एलसीडी है या एलईडी कहलाते हैं, लेकिन हम लोग नाम एलसीडी मशहूर है क्योंकि वो पुरानी टेक्नोलॉजी है, तो हम एलईडी यूज़ करेंगे। एलईडी की डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं। ठीक है, इन दोनों के हार्डवेयर डिफरेंट होते हैं, लेकिन आपको प्रीव्यू के लिए रखा हुआ है कि आप देख रहे हैं मोर ब्राइटर है एलईडी। ठीक है, इसका डिस्प्ले ज़्यादा अच्छा है, तो हम एलईडीज़ ही यूज़ करते हैं अपने काम के लिए। ठीक है, फिर एक ये मैंने इंटरनेट से ही लिया हुआ सिस्टम है सारा, पिक्चर है जो जो हर चीज़ को डिफरेंटली शो करवा रही है। ये पुराना कंप्यूटर है। ये ऑप्टिकल ड्राइव्स वगैरह अब हम इस तरह से यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा फ्लॉपी ड्राइव भी हम इस तरह से यूज़ नहीं करते हैं। अब बड़ी स्मार्ट ड्राइव्स ये आ गई हैं, फ्लॉपी ड्राइव ख़त्म हो चुकी हुई है। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए है। सीपीयू हीट सिंक ये आप इस जगह पे देख रहे हैं पंखा, ये मैंने आपको शुरू में दिखाया था कि ये सारे हीट सिंक का हिस्सा है। ये जितने ज़्यादा पंखे लगे होते हैं उतना ज़्यादा कंप्यूटर अच्छा परफॉर्म करता है, क्योंकि जब कंप्यूटर प्रोसेस करता है तो हीट जनरेट करता है। तो उसको जितना कूल डाउन हम रखेंगे तो उतनी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आएगी। हार्ड ड्राइव कंप्यूटर का हिस्सा है। सीडीज़ को रीड करने के लिए ऑप्टिकल ड्राइव या सीडी रोम भी इसको बोला जाता है। रैम मॉड्यूल्स, ये रैम्स डिफरेंट शेप्स की अब आती हैं, तो ये रैम मॉड्यूल्स कहलाते हैं। सीपीयू मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, कंप्यूटर का दिमाग है, टॉप से ये ऐसा और बॉटम से ऐसा होता है। मदरबोर्ड, पावर सप्लाई, जितना भी कंप्यूटर का चलने का पावर का निज़ाम है वो पावर सप्लाई से, पावर जनरेशन सारी पावर सप्लाई से होती है। ठीक है जी, हीट सिंक और कूलिंग फैन,
ये कूलिंग फैन ये वाला जो है ये आम तौर पे सीपीयू के ऊपर लगाया जाता है, लेकिन ये जो हीट सिंक है ये केसिंग की साइड पे लगाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये हार्डवेयर है सबका सब। उम्मीद है कि आज का लेक्चर अभी मैंने मतलब थोड़े थोड़े से स्टार्ट करूँगा। उम्मीद है आपका आज का लेक्चर जो है वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर समझ में नहीं आया तो आप ग्रुप पे इसको डिस्कस कर सकते हैं। जो लोग हमारे ग्रुप का हिस्सा नहीं है वो कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह ताला हम उसी तरीके से रिप्लाई करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर से पहले मैं आपके लिए एक और चीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप टेलीग्राम जो एप्लीकेशन है इसको इंस्टॉल कीजिए। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर टेलीग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने अगर कोई फाइल हैवी फाइल शेयर करनी है तो हम टेलीग्राम के ज़रिए शेयर एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा हमारी जो लाइब्रेरी है 3D मॉडल्स की और बहुत सारे डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हमें टेलीग्राम के ऊपर मिल जाते हैं। तो हम टेलीग्राम को ज़रूर यूज़ करेंगे। आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि आप टेलीग्राम इंस्टॉल करें अपने मोबाइल्स के ऊपर। और फिर जो है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि हम टेलीग्राम को कैसे यूज़ करेंगे। तो आज का लेक्चर जो कि हमारा हार्डवेयर के मुतालिक था वो बस इतना ही है। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर के अंदर जैसा कि हमने प्लान किया है मैं आपको विंडोज़ बेसिक और सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन डाउनलोड सब चीज़ें मैं उसके अंदर आपको बताऊंगा। ठीक है, अपना ख्याल रखें। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।